इस वीडियो में व्हीट स्टोन ब्रिज की मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है पहले ये समझते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज एक टाइप ऑफ कनेक्शन होता है तारों का, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो तारों का ही कनेक्शन होगा ना, घोड़ों का तो होगा नहीं। तो देखो, ये मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है देखने में कॉम्प्लेक्स है, करने में इजी है। और इतना कॉम्प्लेक्स है मैंने पहली बार में सही भी नहीं बनाया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ठीक है, चलो। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है मान लो, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास चीज़ क्या होती है, दिक्कत क्या होती है। ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जी, ऐसे साइन बना देता हूँ, इधर इस पे जी लिख देता हूँ। ये एक गैल्वेनोमीटर है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में गड़बड़ क्या होती है हमारे साथ, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो, इसको ना ही हम सीरीज में ढंग से कर सकते, ना ही पैरेलल में। करने जाएंगे तो सब कुछ घोच पोच हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, मतलब तार की तरह बनाता हूँ इस बारी से। ये एक तार आ रहा है मेन वाला, यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ से ये दो में डिवाइड हुआ, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे अब ये दोनों सीरीज में आने लगे, पर अब देखो, सीरीज कनेक्शन जो होता है वो उसमें दोनों तार ऐसे निकल के ऐसे वापस मिलने चाहिए। इधर देखो, यहाँ पे ये तार मिला नहीं, उल्टा दो हिस्सों में और बट गया। इधर से भी देखो, तार मिला नहीं, दो हिस्सों में और बट गया, ठीक है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा वो सीरीज में आ जाता है, ऐसा मतलब कई सारे लोग सोच रहे होंगे। पर पूछो, इसमें भी एक दिक्कत आती है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, डिवाइस, और उसकी भी खुद की रेजिस्टेंस होती है, ओन रेजिस्टेंस। तो इधर से ये तार भी बीच में से दो में डिवाइड हो गया, इधर भी एक रेजिस्टेंस आ गई जो इसकी गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस है, ऐसे। तो अब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, मतलब कैसे करें ये व्हीट स्टोन ब्रिज को, मतलब क्या करें, कहाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब ऐसे करेक्शन कुछ भी, यहाँ पे तो पूरी कन्फ्यूजन है। ऐसे सोचने जाओगे, ये ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में है, सब जगह कन्फ्यूजन है। ना ये हो, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। और हमने रेजिस्टेंस निकालना बस सीरीज, ये है इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से सीखा है, पैरेलल और सीरीज में सीखा है बस। तो अब इसमें क्या करें हम, इसमें करने का एक जुगाड़ निकाला किसी बंदे ने। किसी ने कहा अगर इस वाले गैल्वेनोमीटर वाले एरिया में ये जो तार है बीच वाला, इसमें अगर वही ना हो, करंट ही ना फैले, मतलब इसमें करंट जाए ना, जीरो करंट जाए। ये गैल्वेनोमीटर वाला जो तार है ना, ये बीच वाला, इसमें जीरो करंट जाए। उसने बोला हाँ ठीक है, चल इसमें जीरो करंट चला गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर जीरो करंट जाए तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली हो सकता है। देखो, यहाँ से ऐसे गया, मान लो इसमें जीरो करंट है, तो ये पूरी वैल्यू निग्लेक्टेबल हो गई, ये वाला इसका कुछ काम ही नहीं बचा ना। इसमें अगर जीरो करंट है तो करंट नहीं, करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस कौन सा मार कुछ करेगी, V इज इक्वल टू IR होता है। और फिर अगर करंट ही जीरो है तो रेजिस्टेंस का क्या, रेजिस्टेंस करंट रेजिस्ट करता है, उसका ये इकलौता काम है, उसके जीने का मतलब वो मकसद यही है। पर अगर वो उसमें करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसके तो लाइफ का मीनिंग ही चला गया। तो ये वाला पूरा तार बीच वाला निगलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है।
तो फिर अब ये सिंपली हो सकता है। देखो अब मैंने इनको तार के वे में बनाया, तो R1 और फिर ये R2 हुआ, ये R3 और ये R4, ये दोनों सीरीज़ में है तो R1 R3 प्लस R4 हो गया इनका। और ये दोनों ऐसे, ये दोनों भी सीरीज़ में है तो R1 प्लस R2 हो गया। और फिर ये दोनों पैरेलल है तो इनका हो गया टोटल रेजिस्टेंस हो गई इज इक्वल टू 1 बाय, ये दोनों सीरीज़ में प्लस करके जो भी आंसर आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डायरेक्टली हो गया। बोला अगर ये बीच वाला करंट चला गया, बट एक दिक्कत आ गई। बंदे ने पूछा, क्वेश्चन पूछा, उसने आर्ग्यू बैक किया उससे कि भाई ये तो मैं समझ गया कि तूने यहाँ पे ज़ीरो करंट डाल दिया, ज़ीरो करंट, उफ तूने ये आइडिया अच्छा दिया, बट लेकिन मैं ये कैसे श्योर करूँगा कि इसमें ज़ीरो करंट होगा। मतलब मैं ऐसे करंट को बोल तो नहीं सकता यहाँ से करंट की एंट्री बैन है भाई, यहाँ पे कोई मत आना, यहाँ पे कोई मत आना, यहाँ से करंट की एंट्री मैं पूरी बैन करके रख रहा हूँ। यहाँ पे कोई करंट की एंट्री तो बैन करने आया नहीं है, नहीं कोई आएगा, तो मैं पता कैसे करूँगा भाई कि यहाँ पे करंट ज़ीरो है मैं बैन करने के लिए। तो उसी से ये डेरिवेशन बनी है जो अभी मैं करने वाला हूँ कि ये पता कैसे चलेगा जब गैल्वेनोमीटर में चार्ज ज़ीरो होता है, ये पता कैसे चलेगा, हम किस चीज़ से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। चलो उसकी डेरिवेशन शुरू करता हूँ। एक सिमिलर सा नया डायग्राम बना लेता हूँ कि थोड़ा वो अच्छा नीट दिखे, वरना ये वाला मेरा बहुत घोच पोच सा लग रहा है। मैंने इसमें वो एक्सप्लेनेशन भी रख दी ना थोड़ी बहुत। ये इधर बीच में गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस होती है अपनी एक, और ये जो मैंने सिस्टम बताया ना कि बीच वाले को निगलेक्ट कर दो, उसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अगर ये बीच वाला ज़ीरो नहीं होगा तो बीच वाला इम्बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अब हम करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं हम ए बी, ये इधर ऐसे आना चाहिए, सी डी, ओके। मान लो इनिशियल करंट यहाँ से दौड़ना शुरू किया आए, ठीक है, यहाँ पे भी आया था, फिर अब हमने यहाँ पे एक करंट दौड़ाया I1, मतलब ये दो में स्प्लिट हो गया ना I1, तो फिर इधर आ गया I2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 लिखता हूँ, चलो इधर इधर आ गया I2, ठीक है। इधर से या तो मैं इधर से करंट ला सकता हूँ या इधर से करंट ला सकता हूँ, बात एक ही है, दोनों तरफ से करके दिखा दूंगा मैं, एक मिनट। मान लो मैं इधर से करंट ले गया ऐसे, तो इधर क्या आ गया, ये IG करंट है, तो ये क्या इधर क्या करंट हो गया ऐसे I2, और ये इसके साथ ये जाके ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, I2 प्लस IG, ये R2 को इग्नोर मारो, ये R2 मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ऐसे, I2 प्लस IG, और इधर में इसमें से I1 में से IG चला गया तो I1 माइनस IG, तो फिर अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, तो एंड में हमारे पास क्या बचा, I1 प्लस I1 प्लस I2 के वो सिंपली वो क्या होता है, देखो इधर ये I को मैंने स्प्लिट किया था I1 और I2 में, सो I1 प्लस I2 को मैंने स्प्लिट किया था, तो I2 को मैं मान लो ऐसे लिख लेता हूँ, I1 प्लस I2 I होता है सिंपली। इसको अगर एक और वे में लिखना है तो I2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल I माइनस I1 सॉरी, तो इधर I1 माइनस प्लस I माइनस I1, तो I1 कैंसिल, I बचा। मतलब सिंपली बोलूँ तो I1 और मैंने I को ही तो स्प्लिट किया था दो में, अब मैं इनको वापस जोड़ रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करो, ये IG कैंसिल, अब मैं इनको वापस जोड़ रहा हूँ, तो अब ये बन गया I1 प्लस I2 वापस I। और फिर बुक में आप देखा होगा, मतलब जो डेरिवेशन है उसमें नोट्स में, उसमें ये इधर की जगह इधर से लाया है करंट, इधर से भी ले जाके देख लेते हैं जी, सेम ही बात होगी। जब तक एंड में करंट I मिले ना, सही जा रहे हो, क्योंकि करंट इज कंजर्व्ड इन अ सर्किट, कंजर्वेशन ऑफ वो
तो मतलब ये मान लो ये क्या लिखा था मैंने, I1 I2 लिखा था ये वाला मैंने, I2 I1। तो मान लो मैंने इधर से एक ला दिया, तो इधर क्या हुआ, IG। सो फिर I2 माइनस IG आ गया इधर, ये जा रहा है इधर। और फिर इधर I1 प्लस IG हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, अब दोनों एक साथ जाने लगे। I1 प्लस IG हो गया, एंड में फिर से बचा I2 प्लस I1, एंड सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका भी आंसर I आया। मतलब इसका सिंपली बताऊं तो ऐसा लग, किधर से भी लेके जाओ, करंट किधर से भी लेके जा सकते हो, बस ये याद रखना है जब दो करंट सेम ऐसे आ रहे हो तो वो ऐड हो जाएंगे, और एक करंट से कोई छोड़ के उसको उधर भाग गया तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, पहले एक इधर आ रहा था, तो वो माइनस हो जाएंगे दो करंट। बस ये मतलब नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ करंट दिमाग में रखना, सिंपल लॉजिक है, मुझे तो सिंपल लगता है एटलीस्ट। ओके, मैं ये वाला डायग्राम से अज्यूम करके चलता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये वाला थोड़ा ज़्यादा नीट दिख रहा है कंपेयर टू दैट, दोनों ही बकवास दिख रहे हैं पर ठीक है। चलो पहले मैं एक लूप बना लेता हूँ, लूप ABCA, ठीक है। अब ये जो लूप है ना, एक लूप में हमेशा वोल्टेज ज़ीरो रहेगी। क्यों ज़ीरो रहेगी? मान लो यहाँ पे वोल्टेज, इसमें ही दिखाता हूँ, इसमें लेकिन दिखाऊंगा तो ज़्यादा घोच पोच होगा, इधर दिखाता हूँ। यहाँ मान लो ऐसी कुछ शेप बन रही है ना इसकी, मैं रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर रहा अभी के लिए, मैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो V1 थी, ऐसे गया V2 पे, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस V3 पे, और फिर वापस लौट के V1 पे आ गया। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। सो V1 माइनस V1, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो। हेंस इन अ लूप पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। मतलब ये सिंपली ऐसी बात हो गई कि यहाँ से मैं यहाँ से घूम के वापस इधर आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ज़ीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का समझ सकते हैं। इधर से मैं घूम के वापस इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी? ज़ीरो। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक इसमें भी लग सकता है, वो अलग बात है, ये थोड़ा डिफरेंट है बट ओके, काम चलाओ लग सकता है ना। वैसे भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा फिजिक्स पसंद है यार, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोरिंग लगती है। ओके चलो शुरू करते हैं। इधर से आया ये अपना करंट, इधर यहाँ पे एक मिनट एक और चीज़ देखते हैं। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो एक और चीज़ दिमाग में रखते हैं, जब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है ना, देन अगर वो कैपेसिटेंस और इन सब पे उन पे कोई इफ़ नहीं लगाओ, नो इफ़ कंडीशन, नो इफ़ कंडीशन, कैपेसिटेंस में ये वाली कंडीशन काम नहीं करती। कैपेसिटेंस में करने जाओगे तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। बट अगर जनरली नो इफ़ कंडीशन, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है ना करंट, तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिक्रीज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे, ठीक है। ये बात अपनी क्लियर हो गई। और फिर इसका वाइस वर्सा अगर हम बोलें, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे, देन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है। और ये ऐसा क्यों है? ये हमारी इंसानों की बनाई हुई खेल है। हमने सोचा ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मतलब ज़्यादा से कम पे जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। पर ये नेगेटिव से अगर पॉजिटिव पे जाएगा तो कम से ज़्यादा पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये बस मैथमेटिकल खेल है, इसके पीछे का कुछ रियल लाइफ लॉजिक नहीं है, पर ये एक मैथमेटिकल खेल है जो इक्वेशंस में अच्छे काम करते हैं, ठीक है। हम इसका उल्टा भी ले सकते थे, सेम बात हो जाती।
मैं उल्टा लेके भी दिखाऊंगा इसका, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा, बट अभी के लिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। इसलिए मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी वाली फिजिक्स पसंद नहीं है ना, इसमें कई सारी चीज़ें मैथमेटिकल है, मतलब इंसान की रची हुई। ठीक है चलो, अब ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी मुझे क्यों नहीं पसंद, इसके ऊपर लेक्चर बाद में दूंगा मैं, पहले ये दिखाता हूँ। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोलो, सो I इंटू आर। सो इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, सो माइनस I1 इंटू R3। फिर उसके बाद इधर भी ये, इधर अब मैं लूप में किधर जा रहा हूँ, ए बी गया, नहीं ए बी उधर है, मैं ए बी लिखा है ना मैंने, तो ए बी से जाता हूँ, ए बी वाला रास्ता लेता हूँ, वो मतलब क्योंकि वो लोअर एक्यूरेट रहेगा, लोअर एक्यूरेट। सो माइनस I2 R1, पॉजिटिव से नेगेटिव गया। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर B से C गया, बी सी, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गया। नेगेटिव से पॉजिटिव जब होता है, जब प्लस हो जाता है, ये वैल्यूज प्लस में आती हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई जी इंटू ये वाली रेजिस्टेंस। ये वाली रेजिस्टेंस क्या है, जी। मान लो ये गैल्वेनोमीटर जी रेजिस्टेंस लगा रहे, रेजिस्टेंस बाय गैल्वेनोमीटर इज जी, ठीक है। जी नहीं रखता, फिर भी जी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से आर जी हो रही है, चलो आर जी, I2 R1 इंटू आर जी हो रही है, आर जी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो आर जी हो गया। फिर उसके बाद इधर हम गए वापस, तो इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो फिर से माइनस I1 R3 हो गया, इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ कि उसमें ज़्यादा वो, एक मिनट रुको, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी, सॉरी। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था तो प्लस हुआ ना, सॉरी। ये वोल्टेज का ही फॉर्मूला है, आई आर। तो अब ये देखते हैं, ये यहाँ पे अब मैं इसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। सो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें मान लो मैंने पूरी इक्वेशन में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया, और फिर इधर ये नेगेटिव हो गया, आई जी इंटू आर जी। आई बड़ा जी लिखता हूँ, छोड़ो छोटा जी लिखता हूँ, हर जगह छोटा जी लिखा है, तो माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। और फिर हमारी कंडीशन क्या थी यार, इसमें चार्ज 0 होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसको अच्छे से वर्क करने के लिए। तो ये वाला चार्ज जो है ये मैं 0 कर देता हूँ, आई जी वाला, जहाँ जहाँ पे आई जी है वहाँ पे अज्यूम कर लो चार्ज 0 हो गया, ठीक है। सो फिर मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, I2 R1 ये 0 हुआ, फिर इससे ये माइनस I1 R3, हैंस I2 R1 इज इक्वल टू I1 R3। ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग GF0, टेकिंग IGF0, IG इज इक्वल टू 0। अब ये पेज में तो बहुत कम जगह बची है, पर मैं कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करूँ या नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ, छोड़ो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ। अब नेक्स्ट लूप बनाता हूँ, BDCB। हमेशा लूप में वो 0 पोटेंशियल होता है, तो वो तो एक बात समझ आ गई। BDCB, ठीक है। पहले ये BD जाएगा, BD I2 प्लस IG इंटू R2, क्योंकि ये I1 IV इंटू इजिकल टू I इंटू R है ना, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है।
वैसे अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन ना लेता तो भी सेम ही बात होती, बस थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ गया ऐसे मुझे। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, हमेशा जो भी रेजिस्टेंस होते हैं ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं अगर हम सीधी साइड से जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उल्टी साइड से जाने लगे, मतलब जैसे यहाँ पे हम वापस करंट ऐसे दौड़ा रहे हैं ना, ऐसे सोच रहे हैं, तो वो अलग हो जाता है। करंट नहीं, सॉरी, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, उल्टा दौड़ा रहे हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। सो I2 प्लस IG इंटू R2 है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है यहाँ पे ये और पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव हो गया इसका आंसर। ये नेगेटिव था, I1 माइनस IG डिवाइडेड बाई ये R2 है, नहीं R4 है, ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है, R4 है, ये मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, R4। फिर इसके बाद वापस यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, तो इस हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे ये वो साइन आएगा, ठीक है। ये बात अपनी क्लियर हुई एक। तो ये कैसे जाएगा, IG इंटू RG इज इक्वल टू 0। यह हो गई अपनी इक्वेशन 3, टेकिंग IG एज 0। ये इसमें अलजेब्रा ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो, तो IG मैंने 0 ले लिया, तो I2 इंटू R2 प्लस इधर भी मैंने IG वो लिया है, सो I1 इंटू R4 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डायरेक्टली 0। सो I2 इंटू R2 इज इक्वल टू I1 इंटू R4। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, I2 डिवाइडेड बाय R1, I2 डिवाइडेड बाय R1, उसके डिवाइड में क्या आएगा, I2 डिवाइडेड बाय R2। सो I2 कैंसिल इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय R3 डिवाइडेड बाय I1 डिवाइडेड बाय R4। डिवाइडिंग 1 and 4 किया मैंने यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 4, 1 नहीं 2 and 4, ये इक्वेशन 2 थी ना हमारी, हाँ 2, डिवाइडिंग 2 and 4। सो फाइनल ऐसा आंसर आ गया, R1 R2 R3 R4। इसका मतलब क्या है कहने का, कि जब ऐसे ये जो आमने सामने वाली रेजिस्टेंस है, ये दोनों R1 R2 सेम रेशियो में होंगी R3 R4 के, ऐसे इसके सामने वाली रेजिस्टेंस के, तो ये जब इधर करंट 0 फैलेगा, हमारा इससे फाइनल आंसर हो गया। चलो, हो गई ये वीडियो।